कांची नाम की महापुरी, जिसमें अत्यंत पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा था, उसी राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता। सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था। वह उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके गुणवती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी। वे सातों पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाहना कर रही थी। इसी बीच में एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देवस्वामी की सातों पुत्र वधुएं शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने सबको सौभाग्यवती संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने ब्राह्मण के चरणों का अभिवादन करके भिक्षा दी। इस पर उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे शुभे। ब्राह्मण बोला, मैंने तेरी कन्या को यथायोग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी, इसलिए हे शुभे, इसे धर्मचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे आशीर्वाद दिया है। हे शुभे, तू धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता में व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम करके दीन वचन में बोली, हे विपेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो शीघ्र ही बताइए। ब्राह्मण बोला कि सुंदरी, अगर तेरे घर सोमा आ जाए और उसके पूजा मात्र से इसका वैधव्य मिट सकता है। धनवती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है, उसकी क्या जाति है और वो कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से वैधव्य का नाश हो जाएगा। हे महाभागो, आप इसे कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोला कि ये सोमा जाति की धोबन है। उसका निवास स्थान सिहल द्वीप में है। यही वह तेरे घर में आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण दूसरे स्थान पर चला गया। तब धनवती अपने पुत्रों से बोली कि सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य लिखा है, किंतु सोमा धोबन के आगमन मात्र से ही वैधव्य मिट जाएगा। किस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों का गौरव हो, वह अपनी बहन को ले जाकर सोमा को शीघ्र ही लेके आए। सबसे बड़ा पुत्र बोला कि हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री में स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के। इतने में ही सबसे छोटा पुत्र शिव स्वामी बोला कि मेरे सिवा सिहलदीप जाने में कौन सम्मत हो सकता है। मैं बहन को लेकर सिहलदीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ ले गया। सिहलदीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहां एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा, जिसके कोटर में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहन ने वह दिन बिताया। संध्या समय उस गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु उसके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेने को मना कर दिया। तब चिंता में व्याकुल मन वाले गिद्ध ने उन बच्चों से पूछने लगा कि पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कोमल मांस लेके आया हूँ। बालक बोले कि इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर सकते। ऐसा सुनकर गिद्ध दयाद्र होकर उसके समीप आकर वह वचन बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो मुझसे प्रकट करिए। मैं विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से करूँगा, किंतु आप लोग भोजन कर ले। ब्राह्मण बोला कि हम सिहलदीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का वैधव्य नाश कराने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गिद्ध बोला, मैं प्रातःकाल ही तुम्हें समुद्र पार उतार दूंगा और सिहलदीप की मैं सोमा का घर भी बतला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्यदेव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहन को समुद्र पार उतार दिया। वे सिहलदीप में आकर सोमा के घर के समीप ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातःकाल के समय सोमा के घर के चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप करके सुंदर बना देते। इस प्रकार यह करते करते उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों और बहुओं से पूछा कि यहाँ झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है, मुझे कहो। उन सभी ने एक ही साथ कहा कि यह हमारा किया नहीं है। इसके पश्चात एक दिन धोबिन रात्रि को छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो, मुझे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इसमें तो मैं जल नष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्राप से मेरी न जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से ही बाप जाति के धोबिन व्याख्यात हैं, फिर तुम ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा कि यह जो मेरी गुणवती नामनी देवी स्वरूपा बहन है, सो उसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में वैधव्य योग पड़ा है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैधव्य योग का नाश हो सकता है। इसी कारण मैं अपनी बहन सहित यह दास काम करता हूँ। सोमा ने कहा, आगे ऐसा न करना, मैं तुम्हारी आगे से ही चलूंगी। ऐसा कह सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में मेरा कोई व्यक्ति मर जाए
तो मैं जब तक लौट कर ना आऊँ तब तक उसके शव को वैसा ही रहने देना, उसकी रक्षा करते रहना, किसी के कहने से भी किसी को भी जलने नहीं देना। यह आज्ञा पुत्र वधुओं के स्वीकार कर लेने पर सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गई। उसके प्रभाव से निमेष मात्र से भी सब कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न हो उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश देशांतर से अपनी बहन के सदस्य वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में लाया, जो कि उसकी बहन के समान गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबिन सोमा ने उसका विवाह कर दिया। देवस्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसके मृतक देखकर सब बांदर रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहाँ सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रतराज प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य में निवृत्त हो और व्रतराज को बतलाकर सोमा धनवती से आज्ञा ले अपने घर को चली। इसी प्रकार वह पूर्ण कामा सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को चली गई। इसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा, फिर उसका जमाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों को जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी।